क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, वो कहता है ए टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स। कोई खिलौना बनाने वाली कंपनी है या बंदा है, वो मॉडल कार्स तैयार कर रहा है और विच आर सिमिलर इन एवरी वे, जो हर लिहाज से एक्चुअल कार के सिमिलर है। इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरियाज ऑफ द मॉडल कार टू द डोर एरियाज ऑफ द एक्चुअल कार इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, हम इसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 2500 सेंटीमीटर दिया है, 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि अगर जो मॉडल कार का एरिया A1 है और एक्चुअल कार का एरिया A2 है, तो इनके दरमियान जो रेशियो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रेशियो 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर, कट गया। सो 1 ओवर 2500। अब ए पार्ट में उसने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ देयर लेंस। यानी हमने L1 ओवर L2 फाइंड करना है। तो हमें पता है जो एरियाज और लेंथ के दरमियान जो रेशियो होती है L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर होता है। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 1 ओवर 2500, और इसका सॉरी, तो ये है, मैं इसको इस तरह गलत लिख दिया, 1 ओवर 2500 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, देन L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1 ओवर 50 रिटर्न एज L1 रेशो L2 1 रेशो 50। ये पहला हमारा पोर्शन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी। इसका सेकंड पार्ट, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ पेट्रोल टैंक। तो रेशियो कैपेसिटी वॉल्यूम का कहते हैं, V1 रेशो V2 विल बी इक्वल टू L1 ओवर L2 इसका क्यूब। अब L1 रेशो L2 हमने फाइंड कर लिया है, V1 ओवर V2 1 ओवर 50 और इसका क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 1,25,000, which may be written as V1 ratio V2 is equal to 1 ratio 1,25,000। ये इनके कैपेसिटीज के दरमियान रेशो हो गए। सी को देखते हैं हम। सी में वो कह रहा है द width ऑफ द मॉडल इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर। अब आप देखें L1 ओवर L2 W1 ओवर W2 होता है। अब L1 क्या था हमारे पास, अब L1 है 1 और 50 की जगह पे अब हमारे पास है, यानी कि इसको यूं समझ लें 150 सेंटीमीटर। और था क्या 1 ओवर, यानी यूं समझ लें कि हमारे पास जो है ना L1 है, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2। तो यूं समझ लें 1 ओवर 50 हमने किया है, तो W1 ओवर W2, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो द एक्चुअल कार है वो 150 सेंटीमीटर वाइड है, तो उसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा W1 ओवर 150 सेंटीमीटर। तो हम इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 50 मल्टीप्लाई बाई W1 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दें 50 पे, डिवाइड कर दें 50 पे, कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 3 15, सो W1 विल बी 3 सेंटीमीटर। यानी मॉडल कार की जो विड्थ होगी वो फिर 3 सेंटीमीटर होगी।
अब इसका डी देखते हैं हम। वो कहता है द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार। तो विंडो का जो एरिया है ऑफ द एक्चुअल कार इफ द रेयर एरिया ऑफ द मॉडल कार, तो मॉडल कार का जो एरिया है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल कार का एरिया है वो हमने फाइंड करना है। अब A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होता है इसका स्क्वायर। तो A1 का एरिया है 3 सेंटीमीटर, A2 का हमने फाइंड करना है। तो अब L1 ओवर L2, तो L1 ओवर L2 है 150 और इसका स्क्वायर। तो आप 3 सेंटीमीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2500। तो अब क्या करेंगे हम, चूंकि ये सेंटीमीटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। A2 इज इक्वल टू 7500 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा।